प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। रोहतक भी उनमें से एक है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। सर, कितने करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है? देखिए, ये पूरे देश में 508 स्टेशनों का नवीनीकरण होगा, जिसमें रोहतक डिवीजन के जिसमें तो 14 हैं और अम्बाड़ा और मिला के शायद 15 से ऊपर हरियाणा प्रदेश के भी हो जाएंगे। तो ये वैसे तो कई लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, कुमारी सुकामा जी का 29 का रोहतक। आज लेकिन जो रोहतक स्टेशन का जो नवीनीकरण है वो 29 करोड़ रुपए से इसका रोहतक स्टेशन का नवीनीकरण होगा। और जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ये अभियान निरंतर चालू है। मैं पूरे देश में गया हूँ, वाराणसी का स्टेशन देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम एयरपोर्ट पर आ गए। इसी तरह चेन्नई का रेलवे स्टेशन है। इसी तरह मैंने और बहुत से शहरों के रेलवे स्टेशन देखे हैं। तो कई बार जब हम 10 वर्ष से 15 वर्ष पहले गए थे, तो जब अब जाते हैं तो लगता है कि हम किसी एयरपोर्ट के ऊपर आ गए। तो ये देश के अंदर अब जो पैसा है वो देश के विकास के ऊपर लग रहा है और भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गया है। और प्रधानमंत्री ने अभी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, जिसका भारत मंडपम नाम रखा गया है, उसके उद्घाटन अवसर पर यह दावा किया था कि 2024 से 29 का जो मेरा कार्यकाल होगा उसमें भारत 3 महाशक्तियों में शामिल होगा। और 100 वर्ष जब भारत की आज़ादी के पूरे होंगे 2047 में, उस समय भारत दुनिया का सिरमौर होगा। ये प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है। तो क्या इसकी आप लोगों ने डिमांड की थी या ये होना ही था, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी इसकी डिमांड करते रहे? ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो स्वयं में ही अपने हो रही है। इनकी डिमांड करने की मोदी जी से किसी को ज़रूरत ही नहीं है। देश के अंदर एयरपोर्ट जो बेहतर एयरपोर्ट नए बना दिए गए, किसी ने डिमांड नहीं की है। देश के अंदर जितने एम्स नए बनाए गए हैं तो डिमांड नहीं की है। मेडिकल कॉलेज नए बनाए गए हैं, डिमांड नहीं की गई है। शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ और ट्रांसपोर्टेशन आवागमन की तरफ अब कितने हमारे हरियाणा से हाईवेज निकल रहे हैं, किसी ने डिमांड नहीं की थी। लेकिन देश के विकसित देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी है। जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा देश का, उतना ही तेज़ गति से विकास होगा, जिसमें रेलवे भी काम करेगी और सड़कों का नेटवर्क भी काम करेगा और हवाई नेटवर्क भी काम करेगा। तो सर, आपको नहीं लगता काफ़ी पहले ज़रूरत थी इसकी? जिले के भारतीय जनता पार्टी के क्या पूछा मैं समझ? आपको नहीं लगता कि ये सब काम कदम उठाने की सब और पहले ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी असुविधा है यहाँ पर? देखिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पिछली सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। वही अंग्रेजों के टाइम के फाटकों के रूल बने रहे। कहीं रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनाए गए, कहीं फ्लाईओवर नहीं बनाए गए, द्वारों भी नहीं बने। तो वही अंग्रेजों के टाइम पर 1-1 घंटे तक फाटक बंद, तेल जलता रहे, गाड़ियां खड़ी रहे, टाइम बर्बाद होता रहे। देश के विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया गया। एक समय मोदी जी की सरकार आने से पहले वाजपेयी जी ने दिया था, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली उस समय। लेकिन 24 पार्टियों की संयुक्त सरकार थी और पूर्ण बहुमत बीजेपी का नहीं था, तो बहुत सी बाधाएं थी। लेकिन अब जब से 2014 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से विकास को गति मिली है और पूरी तरह से देश के अंदर एक विकास का नया युग आया है। तो हमारे साथ रेलवे के अधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, 29 करोड़ की लागत से इसका पुनर्विकास हो रहा है, क्या क्या स्पेशल होने वाला है? यहाँ पर बेसिकली स्टेशन के दोनों तरफ की एंट्री कोड, स्टेशन के दोनों तरफ की एंट्री को सुधारा जाएगा। दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं दी जाएंगी और पार्किंग, रेस्ट रूम, इन सबको डेवलप किया जाएगा। तो सर, पहले ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर शौचालय में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, वेटिंग रूम नहीं था, काफ़ी हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को हमने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है मोदी जी लेकर आए हैं और कार्य जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये थे रेलवे के अधिकारी और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि रेलवे स्टेशन पर इस तरह के कार्य करने की काफ़ी पहले से ज़रूरत थी और अब 29 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से।